हाउ आर यू डूइंग। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ बाय, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ बाय, और आपके सामने सर्किल में क्या है बाय। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाय का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हमेशा के लिए हमें बाय बाय कहना होगा। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बाय है क्या। तो बाय, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बाय हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, और इसका कितने तरीके से यूज़ होता है उसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला यूज़ क्या है, बाय। जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ बाय। तो बाय का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के नज़दीक, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है नेक्स्ट टू या बिसाइड। मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के नज़दीक है तो वहाँ पर हमें किसका यूज़ करना होगा, बाय का। जैसे आपकी स्क्रीन पर द फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, कम एंड सिट बाय मी। कोई कह रहा है कम आओ एंड सिट बाय मी। तो बाय का मतलब यहाँ पर द्वारा नहीं है, कहने का मतलब आओ और मेरे बगल में बैठो। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, माई फ्रेंड लिव्स बाय द एयरपोर्ट। माई फ्रेंड लिव्स बाय द एयरपोर्ट, कहने का मतलब मेरा दोस्त किसके नज़दीक रहता है, एयरपोर्ट के नज़दीक रहता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बाय का मतलब किसी चीज़ के नज़दीक। इसी तरीके से हमारा दूसरा यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, बाय प्लस ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जिस चीज़ से आप ट्रेवल करते हैं, मतलब यात्रा करते हैं। तो बाय प्लस ट्रांसपोर्टेशन मतलब वहाँ पर वो इंडिकेट करेगा द मेथड ऑफ ट्रेवलिंग, मतलब आपके यात्रा करने का जो मीन्स होता है, साधन, उसको बताएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि इस सिचुएशन में आप कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कहने का मतलब ए एंड द नथिंग, कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, जैसे बाय कार, कार से, बाय ट्रेन, ट्रेन से, बाय बस, बस से, बाय बोट, पानी वाली जहाज़ से, बाय एयर, एयर मीन्स एरोप्लेन से। इसी तरीके से बाय वाटर, बाय वाटर का मतलब पानी से होकर, मतलब शिप से, समुद्री यात्रा से होकर। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोई आर्टिकल यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। इस बात को आप ऐसे नहीं बोलेंगे बाय द कार, बाय द ट्रेन, वो गलत हो जाएगा। तो इस पर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हैज़ शी गॉन टू इंग्लैंड बाय वाटर। क्या मतलब हुआ, हैज़ शी गॉन टू इंग्लैंड, क्या वो इंग्लैंड गई है, बाय वाटर, कहने का मतलब बाय शिप। और आपने देखा बाय वाटर लगा हुआ है, बाय द वाटर नहीं यूज़ होगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वी ऑफन गो टू कॉलेज बाय बस। कहने का मतलब ये हुआ कि वी ऑफन गो टू कॉलेज बाय बस, हम लोग प्रायः कॉलेज कैसे जाते हैं, बाय बस। इस बात को आप बाय द बस नहीं बोलेंगे। इसका थर्ड यूज़ हम लोग देखते हैं, बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि टाइम बताने वाले वर्ड्स, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 5 o'clock, नून, एट्सेट्रा। तो इन्हीं को बोला जाता है टाइम एक्सप्रेशन। और यहाँ पर बाय का मतलब क्या निकलेगा, तक निकलेगा। तो इस सिचुएशन में ये कैसे टाइम को इंडिकेट करेगा, नॉट लेटर देन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टाइम दिया जाएगा उसके बाद नहीं, या तो उसके पहले या उस एग्जैक्ट टाइम पर। जैसे एक एग्जांपल है, वी हैड बेटर हरी, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम जल्दी करें। वी हैव टू बी एट होम, हमें घर पर होना है, बाय 5 o'clock, कितने बजे तक, 5 बजे तक। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी, या तो 5 बजे तक मतलब एग्जैक्ट टाइम पर, या तो हमें पहुँचना है या उससे पहले, 5 बजे के बाद नहीं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, दिस मेडिसिन, ये दवा, शुड बी यूज्ड, इस दवा का यूज़ किया जाना चाहिए बाय 14 अगस्त, कब तक, 14 अगस्त तक। या तो आप 14 अगस्त के पहले तक यूज़ करें, या एग्जैक्ट डेट जो है 14 अगस्त तक यूज़ करें, लेकिन उसके बाद आपको यूज़ नहीं करना होगा। तो इस सिचुएशन में हमें क्या यूज़ करना होता है, बाय यूज़ करना होता है। बाय 5 o'clock तो क्या मतलब हुआ, 5 बजे तक। बाय 6 o'clock इसका मतलब क्या हुआ, 6 बजे तक, 6 बजे या 6 बजे से पहले, उसके बाद नहीं। चलिए नेक्स्ट यूज़ हम लोग देखते हैं कि बाय का यूज़ और कहाँ पर किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, बाय प्लस जेरंड।
तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जेरंड क्या होता है। तो देखिए, जेरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस इंग फॉर्म, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेरंड। और इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है, नानी ने। और ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, हाउ। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई काम कैसे हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल है, वी ओपनड द डोर, कहने का मतलब हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, बाय ब्रेकिंग द लॉक, कैसे खोला, बाय ब्रेकिंग द लॉक, ताले को तोड़कर। तो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कोई काम कैसे हो रहा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, आई मैनेज्ड टू गेट हिज अटेंशन। आई मैनेज टू गेट हिज अटेंशन मतलब मैंने उसके अटेंशन को प्राप्त करने में मैनेज किया, मतलब व्यवस्था किया, बाय वर्किंग हार्ड। बाय वर्किंग हार्ड का मतलब कड़ी मेहनत करके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने कड़ी मेहनत करके उसके अटेंशन को अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि बाय किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, कोई काम कैसे हो रहा है। चलिए अगला यूज़ हम लोग देखते हैं कि बाय का यूज़ और कहाँ पर होता है। तो देखिए, अगर मान लिया जाए कोई पेमेंट हो रहा है, पेमेंट का मतलब जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसका पेमेंट किसी के द्वारा करते हैं, जैसे बाय कैश, बाय क्रेडिट। अच्छा, बाय कैश नहीं बोलते, इन कैश बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिखा क्या है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या लिखा हुआ, बाय प्लस पेमेंट। पेमेंट का मतलब एक पेमेंट करने का तरीका। तो इस सिचुएशन में कैसे हमें बोलना होगा, जैसे आप बोल सकते हैं बाय चेक, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड, बाय पेटीएम। लेकिन अगर आपको कैश में बोलना है तो क्या बोलेंगे, इन कैश। वहाँ पर आप बाय कैश का यूज़ नहीं करेंगे। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना होगा कि इनके साथ हमें किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है। कहने का मतलब आप ऐसे नहीं बोलेंगे बाय द चेक, बाय द क्रेडिट कार्ड, बाय द डेबिट कार्ड, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इस पर एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वी पेड द बिल, हम लोगों ने बिल को पे किया, बाय पेटीएम। किसके द्वारा, पेटीएम के द्वारा। तो ये हमारा क्या है, एक पेमेंट करने का एक तरीका है। और इस बात को आप ऐसे नहीं बोलेंगे बाय द पेटीएम। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स, ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार, टेक पेमेंट, पेमेंट लेते हैं इन कैश। अगर कैश की बात आएगी तो उसमें बाय कैश आपको नहीं बोलना है, क्या बोलना होगा, इन कैश। चलिए अगला यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ, बाय प्लस मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब कोई चीज़ का पैमाना। जैसे कोई चीज़ को आप बेचते हैं, बेचने का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि आप कपड़े को बेचते हैं बाय द मीटर। जैसे मान लिया जाए मिल्क को बेचते हैं बाय द लीटर। जैसे बनानास आप कैसे बेचते हैं, बाय द डजन। तो इस सिचुएशन में हमेशा आपको आर्टिकल द यूज़ करना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझ लें, बाय प्लस आर्टिकल द प्लस मेजरमेंट, कोई चीज़ को मेज़र करने का। या आप ऐसे मेजरमेंट भी ना समझें, इसको आप ऐसे समझ लें, कोई चीज़ सेल करने का तरीका। आप किस चीज़ को, किसी चीज़ को कैसे बेचते हैं, तो या कैसे खरीदते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, वी सेल मैंगोज़, हम लोग मैंगो बेचते हैं बाय द किलो। बाय द किलो का मतलब किस हिसाब से, किलो के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा किलो क्या हो गया, एक तरीके का वो पैमाना बन गया, एक मेजरमेंट बन गया, एक बेचने का तरीका बन गया। और इसमें हमेशा आप याद रखिएगा, यू हैव टू यूज डेफिनिट आर्टिकल। हमेशा आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा, डेफिनिट आर्टिकल। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बनानास सेल, मतलब बनानास जो है वो बिकते हैं बाय द डजन। कैसे बिकते हैं, बाय द डजन, दर्जन के हिसाब से, नॉट बाय द किलो, किलो के हिसाब से नहीं बिकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यूज़ है। और एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस सिचुएशन में आपको डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट यूज़ हम लोग देखते हैं, और कहाँ पर हमें बाय यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बाय प्लस
टाइम समथिंग हैपेंस, बाय प्लस द टाइम समथिंग हैपेंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका बाय लगा रहेगा, फिर उसके बाद द टाइम वर्ड रहेगा और इस टाइम पर कोई चीज़ होती है। और यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो कैसे एग्जाम्पल बनेगा, जैसे आप देख रहे हैं बाय द टाइम। बाय द टाइम का मतलब जिस समय तक वी गेट टू द सिनेमा, जिस समय तक हम लोग सिनेमा पहुंचेंगे, द फिल्म विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, फिल्म पहले से ही क्या हो चुकी होगी, शुरू हो चुकी होगी। अगर कहीं पर भी अगर आपको बाय द टाइम वाला पूरा सेंटेंस मिले तो उस सेंटेंस में आप विल या शैल का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वो जो सेंटेंस है वो किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर से इसको देख लेते हैं। बाय द टाइम, जिस समय तक, वी गेट टू द सिनेमा, हम लोग सिनेमा पहुंचेंगे। यहाँ पर गागी गे निकल रहा है लेकिन ये सॉल्व होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर दूसरा पोर्शन क्या है, द फिल्म विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, फिल्म पहले से ही शुरू हो चुकी होगी। या इसी सेंटेंस को आप पलट भी सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, द फिल्म विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, फिल्म पहले से ही शुरू हो चुकी होगी। बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा, जिस समय तक हम लोग सिनेमा पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बाय द टाइम जो लगा हुआ है वो हमेशा किस में सॉल्व होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसमें आप विल या शैल का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। और बाय का यूज़ हमें कहाँ पर करना है, जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे किसी ने कहा बाय माई सेल्फ, बाय हिमसेल्फ, बाय हर सेल्फ, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बताएगा, एलोन। एलोन का मतलब अकेले, कहने का मतलब आपने किसी का सपोर्ट नहीं लिया। और इस पर सेंटेंस कैसे बनेगा, आई कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ, बाय माई सेल्फ। बाय माई सेल्फ का मतलब अकेले, विदाउट एनी वंस हेल्प, बिना किसी के मदद के। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल क्या है, शी इज़ प्रिपेयरिंग फूड, शी इज़ प्रिपेयरिंग फूड, कहने का मतलब वो खाना तैयार कर रही है, बाय हर सेल्फ मतलब अकेले, बाय हर सेल्फ स्वयं से या अकेले, किसी की उसने हेल्प नहीं ली। तो अगर बाय के साथ अगर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा तो इसका मतलब एलोन, अकेले। और कहाँ पर बाय का यूज़ होता है, जैसे आप लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा बाय मोहन, बाय श्याम, बाय टॉम, बाय मी। तो जब कभी भी कोई सेंटेंस पैसिव में होता है तो उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, बाय प्लस एजेंट। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, बाय प्लस एजेंट। और एजेंट कौन होता है, जो किसी काम को करता है। तो इस सिचुएशन में किसकी तरफ इशारा करेगा, पैसिव वॉइस की तरफ। और यहाँ पर बाय का मतलब क्या है, द्वारा। जैसे एक सेंटेंस है, टॉम कैन सॉल्व योर रिडल ईजली, कहने का मतलब ये हुआ कि टॉम कैन सॉल्व योर रिडल, टॉम जो है वो तुम्हारी पहेली को हल कर सकता है ईजली, आसानी से। ये हमारा क्या है, एक्टिव है। और इसी को अगर हम पैसिव में टर्न करेंगे तो कैसे बनेगा, योर रिडल कैन बी सॉल्व ईजली बाय टॉम, कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी पहेली बड़े आसानी से टॉम के द्वारा सॉल्व की जा सकती है। तो टॉम हमारा क्या बन गया, एजेंट बन गया, और ये हमारा क्या हुआ, पैसिव वॉइस। इसी तरीके से शी ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, शी ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, ये हमारा क्या है, एक्टिव है। और इसी को अगर हम पैसिव में टर्न करेंगे तो कैसे बनेगा, अ कप ऑफ टी हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय हर। तो यहाँ पर हमारा हर क्या हो गया, दिस इज़ योर एजेंट। और इसका मतलब क्या हुआ, अ कप ऑफ टी, एक कप चाय, हैज़ बीन ऑर्डर्ड, वो ऑर्डर्ड की गई है, बाय हर, उसके द्वारा। चलिए और भी हम लोग देख ले रहे हैं कि और बाय का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसको हम लोग अदर्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, आदमी बोलता है बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय एक्सीडेंट,
बाय लक, बाय बर्थ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि इस सिचुएशन में आपको कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे? बाय चांस। जैसे बाय चांस संयोग से, चांस से। बाय मिस्टेक अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, गलती से। इस बात को आप ऐसे नहीं बोलेंगे बाय द चांस, बाय द मिस्टेक, वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से बाय एक्सीडेंट। बाय एक्सीडेंट का भी मतलब होता है कि एक तरीके से भूल से या गलती से। बाय एक्सीडेंट का अर्थ ये मत निकालना दुर्घटना से। बाय एक्सीडेंट का मतलब एक तरीके से भूल से या गलती से। इसी तरीके से बाय लक किस्मत से, बाय बर्थ जन्म से। नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल आपको यूज़ नहीं करना है। इस पर एग्जाम्पल हम लोग कैसे लेंगे? जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है? आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से मिला बाय चांस, मतलब किस्मत से, टुडे, आज। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल क्या है? शी टुक माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल ले लिया बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक मीन्स गलती से। इस बात को आप ऐसे नहीं बोलना बाय द मिस्टेक, वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द बॉय गॉट गुड मार्क्स, द बॉय गॉट गुड मार्क्स, लड़के ने अच्छा नंबर पाया बाय लक, किस्मत से। कहने का मतलब उसने मेहनत नहीं की, बाय लक, किस्मत से उसको अच्छा मार्क्स मिल गया। इसी तरीके से आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, बाय बर्थ, जन्म से। मैं जन्म से एक क्या हूँ? इंडियन हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है? आई ट्रॉड ऑन हिज फुट, ट्रॉट का मतलब चढ़ना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ट्रेड, और इसके सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? ट्रॉड। तो आई ट्रॉड ऑन हिज फुट, मैं उसके पैर पर चढ़ गया बाय एक्सीडेंट, मतलब गलती से। जैसे कोई खड़ा है, गलती से आप उसके पैर पर चढ़ गए, कहने का मतलब आपका पैर उसके पंजे के ऊपर आ गया। तो इस सिचुएशन में हमने क्या यूज़ किया? बाय एक्सीडेंट, बाय मिस्टेक, बाय लक, बाय बर्थ। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी बाय पर, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया। डेफिनेटली आपको ये हेल्प जरूर करेगा। थैंक्स अ लॉट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।